हमारे साथ अंजुमन इंतज़ामिया मसाजिद कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी यासीन साहब हैं। यासीन साहब ज्ञानवापी मस्जिद की जो देख रेख करती है कमेटी, उसमें भी जॉइंट सेक्रेटरी हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कि मस्जिद की देखभाल करने वाले लोगों में प्रमुख हैं। यासीन साहब, रिपोर्ट आ गई है, सार्वजनिक हो गई है, आपने पढ़ भी लिया है, तो पहला जी पढ़ा है। हाँ, चलिए। तो जो जो चीज़ें सामने आई हैं, जो तथ्य सामने आए हैं फोटोग्राफ्स के जरिए या जो बाकी चीज़ें सामने आई हैं, ये वही चीज़ें हैं ना जो आपने भी उस मस्जिद में पाई थी? हाँ, जो भी खंडित मूर्तियाँ वगैरह जो भी आई हैं, जो सिक्के आए हैं, ये सब वही हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई अपनी तरफ से नई चीज़ उन्होंने नहीं लिखाई दी है। फाइंडिंग उनकी अपनी अलग है। फाइंडिंग या उसका ये कहिए प्रेजेंटेशन जिस तरह से है वो अलग तरीक़े से है। 32 जगहों पर जो एएसआई रिपोर्ट है वो ये बता रही है कि 32 जगहों पर एक भव्य 17वीं शताब्दी में एक भव्य हिंदू मंदिर होने के 32 जगहों पर साक्ष्य मिले हैं, मूर्तियां मिली हैं, शिवलिंग मिला है, लिपियां भी मिली हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर वो मिल रही हैं तो फिर कैसे डिनाई कर सकते हैं आप? हम डिनाई कहाँ कर रहे हैं? हम ये डिनाई थोड़ी कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि ये कैसे कह सकते हैं कि भव्य हिंदू ही मंदिर था। भाई, आप अगर हिस्ट्री बड़ी क्रूर होती है। देखिए, जिसको कहते हैं कि मतलब इतिहास बड़ा क्रूर होता है। आप इससे पहले भी जाइए, बनारस जो है, काशी जो है, ये बौद्धों का भी सेंटर रहा है। और ये में भी कोई दो राय नहीं है कि शंकराचार्य जी के लोगों के आने के बाद से बौद्ध लोगों का यहाँ से पलायन कराया गया ज़बरदस्ती। उनके मठ विहार सब तोड़े गए और इसके सबूत जगह जगह आपको दिखाई पड़ेंगे। बौद्धों का यहाँ से पलायन हो गया। बनारस में कहाँ बौद्ध कितने रह गए, और सब चले गए, या तो थाईलैंड, इधर उधर जहाँ कहीं भी गए, सब यहीं से गए। बौद्धों का भी यही हुआ। तो आप इसको खाली बौद्ध कि हम तो ये कहते हैं कि जो हमें जो किताबें मिली हैं, जो जिससे हम अध्ययन कर रहे हैं, कि अकबर से पहले 150 साल पहले ये तामीर की गई थी ये मस्जिद। और ये एक थे एक साहब जौनपुर के, जिनका मैं नाम भी बता दूँ आपको जी। और मैं चाहता हूँ कि ये आप लोगों के ज़रिए ही सब जगह जाए जी। उनका नाम था एक शेख सुलेमान मुहद्दिस। ये बहुत धनवान आदमी थे, जौनपुर के थे। इन्होंने ये मस्जिद तामीर कराई थी अकबर से 150 साल पहले, यानी वो सन इनका था 804 से 842 हिजरी, जो ये 150 साल पहले का होता था। तो यासीन साहब, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो मस्जिद है ये 1400 के आसपास बनाई गई थी और बौद्ध मठ था उसको तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी? इसमें ये लिखा हुआ है कि ये ज़मीन पड़ी हुई थी, अफ्तादा पड़ी हुई थी, यानी खाली थी बिल्कुल। इस पर किसी का कोई कब्ज़ा नहीं था। लेकिन वहाँ जो कुछ थोड़े बहुत टुकड़े मिले थे, उससे ये अंदाज़ा होता था यहाँ कभी बौद्ध हुआ करते थे, कभी। लेकिन बौद्ध लोग तो शिवलिंग या मूर्तियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे ना यासीन साहब? माफ़ कीजिएगा, ये जो भी सामान मिले हैं इन्हें, सब एक तो खंडित है, कोई एक भी सालिम नहीं मिला है। और ये जो मस्जिद जब तामीर हुई, या उससे 1993 से पहले ये पूरा ओपन एरिया हुआ करता था, और ये एक तरीके से डंपिंग ग्राउंड था। जगह जगह से लोग ले आकर के मलबा वहाँ फेंकते थे। जो मलबा पीछे भी जमा हुआ था, पीछे इतना जमा हो गया था, तकरीबन 10 फीट तक का मलबा था पीछे। और मस्जिद के दोनों तरफ के
जो सेलर्स हैं, तहखाने जिसको कहिए, बेसमेंट कह लीजिए, उसमें 3-3 फीट तक की मलबा था, जिसको इन्होंने हटाया है। हालांकि वहाँ खुदाई का आर्डर बिल्कुल नहीं था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। इनसे कहा गया था कि सिर्फ साइंटिफिक होगा, साइंटिफिक नहीं हुआ है। ये साइंटिफिक हुआ ही नहीं है, इसको हम नहीं मानेंगे कि इन्होंने साइंटिफिक किया, साइंटिफिक नहीं किया है। लेकिन इनका तो एक इरादा था, मंशा थी कि हम किसी तरह इसको जो है एक नैरेटिव पूरे मुल्क में फैले, उसके तहत जो है एक मतलब माहौल बन। तो मतलब आप इस बात से भी इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि ये मस्जिद औरंगजेब ने बनाई थी? ना, हरगिज़ नहीं। जब मैं कह रहा हूँ कि अकबर से 150 साल पहले, देखिए ये मस्जिद 3 फेज़ में बनी है। पहला फेज़ तो शेख मुहद्दिस साहब ने बनाई, जिसके मेहराब अंदर, अगर मस्जिद के अंदर के मेहराब देखेंगे, जो हम अभी दिखावेंगे आपको, हमारे पास जो फ़ोटोज़ हैं, वो मेहराब मंदिर के नहीं होते हैं, इस तरह का आर्च। उसके बाद अकबर ने दीन इलाही के तौर पे इन्होंने बहुत सब तरमीम किया है। पीछे का जो हिस्सा है वो मैं ये कहता हूँ कि अकबर के ज़माने का है, जो पश्चिमी दीवार है। पश्चिमी दीवार है। और उसके बाद इसमें एक्सटेंशन औरंगज़ेब के ज़माने में हुआ है। लेकिन ये तो रिपोर्ट तो ये कह रही है यासीन साहब कि जो पश्चिमी दीवार है वो तो पूरी की पूरी भव्य मंदिर की ही अवशेष है। भाई ऐसा है कि वो कह रहे हैं ना, हम ये कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि नहीं, ये अकबर ने दीन इलाही जो कायम किया था उसके अवशेष है। तो आप जीपीआर यानी ग्राउंड पेट्रेटिंग रडार सिस्टम से ये जो एएसआई का सर्वे हुआ उस पर भी आप आरोप लगा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल आरोप लगाएंगे। आप जीपीआर जो भी चलाइएगा कहीं भी, तो क्या अंदर का ये बता देगा कि इसकी भव्यता क्या है? वो तो खाली ये बताएगा यहाँ कुछ संरचना रही होगी, वो उसका काल नहीं इंडिकेट साइट कर सकती है। वो तो कह रहे हैं कि नागर शैली में बना हुआ मंदिर था। पता नहीं, अब उन्होंने, भाई नागर शैली हम जानते नहीं, वो ज़्यादा काबिल लोग हैं, हम क्या बता सकते हैं उनके बारे में। लेकिन जीपीआर जहाँ जहाँ चलाया है, जीपीआर के अंदर एक वो तरंगें आती थी, उस तरंगों से लोगों ने ये वो किया कि नीचे कुछ संरचना रही होगी। तो हम कहते हैं सिर्फ वहीं तक क्यों जाइए, सिर्फ इसी पे क्यों आप कर रहे हैं? आप इससे पहले वाले दौर में जाइए, जब यहाँ बौद्धों का भी रहा होगा, जैन लोगों का भी रहा होगा। आप सब अब तारीख़ जब पलटना है, कुरेदना है, तो सब तारीख़ पलटिए। आपका ये मानना है कि वहाँ भव्य मंदिर की जगह बौद्ध मठ हुआ करता था? रहा होगा, रहा होगा। और पूरे बनारस में कहीं भी आप जाइए, किसी जगह आप जीपीआर चला लीजिए, किसी जगह आप खुदाई करा लीजिए, कुछ न कुछ मिलेंगे। अब कहाँ कब के अवशेष मिलेंगे नहीं मालूम। चलिए, अब तो रिपोर्ट सामने आ गई है, आप इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं इससे। अब अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम देखिए, जो भी मसले हल होंगे वो सब न्यायालय के ज़रिए होंगे, सड़क पर नहीं होंगे। और मैं इसका कायल भी नहीं हूँ, इसीलिए मैं बराबर लोगों से पुरअमन रहने की अपील करता हूँ। मेरा संविधान में विश्वास है, मेरा कानून में विश्वास है। हमारे पास एक अवसर है 1991 के कानून पे मजबूती से अपने दलाइल पेश करने का, और हम उसी आधार पे मुकदमे को आगे ले चलेंगे। 1991 का कानून ये कह देता है कि तारीख़ में मत जाइए, हिस्ट्री में मत जाइए। 15 अगस्त सन 47 को जो चीज़ थी वो है, वो रहेगी। लेकिन यासीन साहब, दिसंबर महीने में 19 तारीख को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वर्शिप एक्ट के तहत ही तो आप लोगों की अर्जियां खारिज की थी। हाई कोर्ट ने न खारिज की है, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं न खारिज की है। सुप्रीम कोर्ट में मेरा एप्लीकेशन पड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट, भाई मैं तो कह रहा हूँ, ताकत आपकी है, छीन लीजिए। आप न्यायालय के ज़रिए छीन लीजिए, प्रशासन के ज़रिए छीन लीजिए, पुलिस के ज़रिए छीन लीजिए, मिलिट्री के ज़रिए छीन लीजिए, आप कर लीजिए। आपका जब विश्वास ही नहीं है, आपने क्यों 1991 कानून बनाया? बाबरी मस्जिद के फ़ैसले पे हम लोगों ने इत्तेफाक ये कर लिया कि चलिए एक जगह हो गया और जगह शांति रहेगी। अब आप नहीं चाहते हैं शांति, अशांति करना चाहते हैं, कर लीजिए, या आपकी मर्ज़ी, हम नहीं अशांति पैदा करेंगे।
विश्व हिंदू परिषद कह रहा है कि सौंप देना चाहिए उसको हिंदुओं को। नहीं, विश्व हिंदू परिषद के बारे में हम नहीं कुछ कहना चाहेंगे। एक संस्था है, अपनी बात वो हर एक को अपनी बात कहने का हक है। मतलब बहुत, आपको शायद ये नारे नहीं याद नहीं है आपको, वरना ये नारे भी लगते रहे, 3 नहीं 30,000, नहीं बचेगी एक भी मस्जिद और मज़ार। तो आप उस पर भी जाइए भाई। हर चीज़ हम सौंपते ही चले, उसके बाद कह देंगे कि नहीं आप, यू हैव नो राइट टू स्टे हियर, गेट आउट फ्रॉम दिस कंट्री। चलिए कह दीजिए। अच्छा यासीन साहब, अयोध्या वाला हमने देखा, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से फैसला हुआ, अब तो मंदिर भी बन गया। कोई बीच का रास्ता नहीं हो सकता है क्या? कैसा बीच का रास्ता? कोई आपसी सहमति माफ से? कीजिएगा, अयोध्या वाले फैसले में साफ लिखा हुआ है, साफ लिखा हुआ है कि मतलब ये इस मुकदमे के बाद, इस फैसले के बाद उन्होंने ये साफ लिखा है कि यहाँ मूर्ति रखना जो है ये जुर्म था। 1949 में मस्जिद तोड़ना जुर्म था, वो मुजरिम थे जिन्होंने तोड़ा था। उसमें साफ लिखा है कि ये ज़मीन मस्जिद, इस पे मस्जिद थी। उसके बाद भी उन्होंने वो ज़मीन दे दी, वो ज़मीन ले ली, वो ज़मीन उसके बदले दूसरी ज़मीन दे दी। हम भी गए थे उस जो निगोशिएशन हो रहा था, उस दौरान हम भी गए थे। मैंने यही कहा था वहाँ पे अपनी बात रखते हुए कि भाई चलिए हम मान लेते हैं कि आप बाबरी मस्जिद पे एक बात हो जा रही है कि चलिए हमारे हिंदू भाइयों की भावनाएं हैं, राम से जुड़ी हुई हैं, चलिए और जगहों का क्या होगा? तो उन्होंने यही कहा था, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को हम इस एक्ट में ले आवेंगे। इस संविधान पीठ ने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को हम उसका मुकदमे के फैसले में ऐड किया है। संविधान पीठ ने ऐड किया है, 1-2 जज ने नहीं किया है, किसी एक जज की सिग्नेचर नहीं है, 5 जजेस की पीठ ने ये फैसला दिया था। आप उसको मान लीजिए भाई। आप जब कुछ चीज़ मानने ही को तैयार नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? मतलब ये ऊपरी न्यायालय में लड़ाई लड़ी जाएगी? नहीं, न्यायालय ऊपरी न्यायालय में नहीं, जहाँ जहाँ से ले चलेंगे वहाँ वहाँ हम जाएंगे, और जो भी मसले हल होंगे वो न्यायालय के जरिए ही होंगे। न्यायालय कह देता कि नहीं ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट रद्दी की टोकरी में जाएगा, भेज दीजिए नदी की टोकरी में, कोई मतलब नहीं है। हिंदू पक्ष कह रहा है कि सील वजू खाने की भी अब ASI सर्वे होना चाहिए। मैं तैयार हूँ, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन शर्त है मुझे वो फव्वारा चालू करने की इजाज़त दी जाए। वो फव्वारा था, है और रहेगा, क्योंकि उसमें पाइप निकला हुआ। अभी जब मछलियों की सफाई हो रही थी, मरी हुई मछलियाँ निकाली जा रही थी, तो मैंने देखा था उसको। तो आखिरी सवाल कि आप इस बात पर सहमत हैं कि 17वीं शताब्दी में जिसको वो मंदिर बता रहे हैं, मंदिर की जगह वो बौद्ध मठ हो सकता है, मंदिर नहीं था? आप इस बात पर सहमत हैं? हम ये नहीं कह सकते कि वो क्या था, हम ये कहते हैं कि आप 1991 को कानून को मानेंगे या तारीख़ को कुरेदेंगे। अगर तारीख़ को कुरेदना है तो आप इससे पहले भी जाइए, खाली 17वीं सदी क्यों जाइए, उससे पहले जाइए, 14वीं सदी में जाइए, 10वीं सदी में जाइए। आप यहीं तक सीमित मत रखिए, अब पलटिए तारीख़ को। और जो जो लोग इस पे काबिज रहे यहाँ इस मुल्क पे, उनको भी वो कीजिए। मतलब बौद्ध और जैनों का भी इस पर अधिकार बनता है? भाई अगर उनकी चीज़ मिलती है तो उनका अधिकार बनता है। और एक बात मुझे बताइए, आपका क्या नाम है? अमित। अमित साहब, क्या एक ही जगह पे 2 विग्रह हो सकते हैं? आप बताइए। एक उसकी जो है शिवलिंग की पूजा, ज्योतिर्लिंग की पूजा 250-300 साल से हो रही है। वो जितने दिनों तक जो लोग आस्था से वहाँ मत्था टेक रहे थे, उनका क्या होगा? लेकिन हिंदू पक्ष तो कह रहा ना कि आदि विश्वेश्वर तो तहखाने में बंद हैं। अरे ज़बरदस्त है, तो वो क्या हैं? फिर उनका आप क्या करेंगे? वो जो आस्थावान जो थे, जो वहाँ मत्था टेक रहे थे, उनकी आस्थाओं का क्या होगा? तो कहते हैं कण-कण शंकर। फिर वही बात, कण शंकर। तो हम कहाँ कह रहे हैं? हम भी तो कह रहे हैं कण कण में अल्लाह है, हम भी तो कह रहे हैं।
चलिए, तो यासीन साहब का कहना है कि जो मस्जिद है वो 1400 के आसपास बननी शुरू हुई थी और जौनपुर के शेख साहब ने उसको बनवाना शुरू किया था। अकबर के समय में उसका दूसरा फेज़ बना और औरंगज़ेब के समय में उसका तीसरा फेज़ पूरा हुआ। यासीन साहब ये भी कह रहे हैं कि अगर तारीख़ की बात है तो तारीख़ पलटना चाहिए और पहले जाना चाहिए। बौद्ध और जैनों की भी बात होनी चाहिए। इस बात की भी संभावना जता रहे हैं यासीन साहब कि वहाँ एक बौद्ध मठ भी हो सकता था। तो ऊपरी अदालत में और उन तमाम जगहों पर अब लड़ाई लड़ी जाएगी। यासीन साहब का कहना है जहाँ जहाँ ये लड़ाई जाएगी, लड़ाई लड़ेंगे और अंत तक लड़ेंगे। कण कण में अगर शंकर हैं तो यासीन साहब का कहना है कि कण कण में अल्लाह भी हैं।